नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सलाम किसान चैनल पर। और हमारे बीच में हैं मज़हर खान, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से गेहूं की बम्पर फसल पिछले कई वर्षों से उगा रहे हैं। और आइए आप जानते हैं इनसे कि ये किस तरह से गेहूं की फसल उगाते हैं और बम्पर जो फसल जो होती है उसका क्या उपाय है, हमें बम्पर फसल कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। और हम जानना चाहेंगे कि वैसे ये बिल्कुल युवा हैं और जहाँ आजकल के युवा दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, वहीं उन्होंने अपनी खेती किसानी को चुना। ये एक बहुत गर्व की बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। जी सर। ये बताइए कि हमें सीधा सा सवाल है कि एक बम्पर फसल गेहूं की कैसे हम प्राप्त करें। गेहूँ की फसल के लिए सबसे मेन है टाइमिंग। अच्छा। ये फसल टाइमिंग से होना चाहिए, मतलब अगर नवंबर में हो जाए, जैसे 5 नवंबर से 15 नवंबर 20 नवंबर, अगर 20 नवंबर के पहले, मतलब 25 भी हो सकता है, लेकिन समय अपन ठंडी हल्की पड़ने लगे तो फसल हो जाना चाहिए। अच्छा, बुवाई उसकी चालू हो बुवाई जानी चाहिए। चालू हो जाना चाहिए, मतलब ठंडी के पहले, मतलब हल्की ठंडी पड़े तो दाना पड़ जाना अच्छा। चाहिए खेत में, जिसमें जम आए टाइम से। और फिर पानी हम्म। टाइम से, मतलब पलेवा दे दो पहले, अगर पानी अगर अपन पहले लगा दिए तो और अच्छा है। या फिर सूखा भी बो दिए, बहुत से लोग क्या रहता है, जैसे सूखा बो दिए फिर पानी लगा दिए ऊपर से। अच्छा। तो इसी टाइप से, मतलब जैसे, और फिर खाद हम्म। सबसे ज़रूरी। जैसे अगर मान लो अपने पास अगर देसी खादा मिल जाता है कहीं, गैया की या कुछ की गोबर ओबर, तो अपन देसी खादा भी डाल सकते हैं। अगर गर्मी में डाल दिए देसी खादा तो उपज बढ़ जाती है, अच्छा। प्रति एकड़ 20 कुंटल तक हो जाता है। अच्छा। हमने पिछली साल प्रति एकड़ 20 कुंटल के टारगेट से गाहा था। ओके। तो दोस्तों, एक इनकी जो उन्होंने ख़ास बात बताई, जो अपना जो घर की जो बोलते हैं खाद, गोबर या ऐसा कुछ होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे मतलब हानिकारक भी नहीं होता है गेहूँ। तो मान लीजिए जैसे अगर नहीं मिल रही है अपन को तो गोबर, या तो उसके लिए फिर आप अपन कौन सी खाद इस्तेमाल करें। तो फिर जैविक खाद, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जैविक खाद का यूज करें। अपन यूरिया का यूज़ करते हैं, जैसे तो यूरिया भी खाद है, लेकिन यूरिया से धरती में जो ज़मीन है उसको नुकसान पहुंचता है, बहुत नुकसान होता है यूरिया से। उसमें मतलब कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जिससे नुकसान होता है। तो जैविक खाद यूज करना चाहिए, सही सलाह है। और जैविक खाद कुछ मात्रा में यूरिया डाल सकते हैं अपन, यूरिया डीएपी, बोते समय डीएपी डाल दिए, फिर यूरिया। अब तो ऐसा हो गया है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि मतलब डीएपी ना, यूरिया नहीं डाल सकते। जैसे मान लो यूरिया से ज़मीन खराब होती तो जैविक खाद आ रहा है, अच्छा। जैविक खाद डाल सकते हैं अपन। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, देखा ही आपने, रोचक जानकारी अभी हमें मजहर भाई ने दी। और मजहर भाई जिन्होंने अपना ये गेहूं से आज बहुत ही अच्छा इन्होंने मकाम हासिल किया है गेहूं की फसल से। तो दोस्तों, हमारा चैनल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं हमसे अपनी फसल के बारे में, किसी भी फसल के बारे में, तो आपको हर यहाँ पे सवाल का जवाब मिलेगा। और चूँकि हमारा नया चैनल है अभी, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसे भी दबाइए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो वो आपके सामने तुरंत पहुँचेगा।